नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक घमंडी राजकुमारी को सबक सिखाया। आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजकुमारी कौरवी अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के अन्य राज्यों पर भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी सद्गुण थे, परंतु सब सद्गुणों तथा पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी दूसरे को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य माने तब तो। राजकुमारी की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाराज को लोगों का निंदा का भय था। लोग काना फूसी भी करने लगे थे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में चूर वह किसी भी राजकुमार को देखने तक को भी प्रस्तुत नहीं होती थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा आलोक के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार में पहले प्रवेश करेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, फिर वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन आ गया। प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राज सेवक पकड़ लाए। वह था फटे चिथड़े लपेटे एक भिक्षुक, परंतु वह जवान था, सुंदर था और पूरा अलमस्त था। उसे मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाई और रोते रोते अपने सुंदर नेत्र लाल बना लिए, किंतु आज उससे पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर भी ध्यान नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र निकल जा और याद रखना, यदि फिर तो यहाँ तेरी पत्नी मेरे राज्य में नजर आए तो प्राण दंड दिया जाएगा। कौरवी भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु वह भिक्षुक ज्यों का त्यों प्रसन्न था। वह पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चला जा रहा था। राजकन्या को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी उससे मधुर भाषा में बोलता, उसे खुश करने का प्रयास करता। पर्याप्त दूर जाने पर जंगल में नदी के किनारे एक फूस की झोपड़ी में दोनों पहुँचे। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं अब जंगल के पत्ते और लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। कंदमूल जो मिलेगा उसे उबालकर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियाँ बेचने जाना होगा। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूँगा। राजकुमारी के लिए यह जीवन बहुत दुखित था, किंतु व्यवस्था सब करा लेती है। उसे एक ही सुख था कि भिखारी उसके साथ बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोपड़ी छोड़ दी और कौरवी को लेकर वह एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडहर जैसे घर में रहने लगे। भिखारी कहीं से कुछ पैसे ले आया और उससे उसने कुछ आम खरीदे। पत्नी से कहा, इन आमों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। किसी समय जो राजकन्या थी उसके लिए सिर पर आम उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, किंतु वह क्या करती, उसे जाना पड़ा। भिखारी ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि यदि उसने आज्ञा का पालन ना किया कौरवी को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी कौरवी सारे आमों को सिर पर उठाकर बाजार गई। उसे आम बेचना तो आता नहीं था, दूसरों ने नम्र व्यवहार करना भी नहीं आता था। बाजार में आम की टोकरी रखकर वह उनके पास खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ ही देर वहां खड़ा हुई थी कि एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने कौरवी से आम के दाम पूछे। कौरवी ने रूखे स्वर में दाम बताए तो घुड़सवार लौट पड़ा।
मुड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा, फलतः घोड़े के पैरों खराब हो गए, सब आम नीचे गिर गए। घुड़सवार बिना कोई ध्यान दिए वहां से चला गया। अब कौरवी को तो खून नहीं, बेचारी रोती हुई घर लौटी। भिखारी आते ही क्रोधित होगा, यह बात सोच सोच कर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। कोई आया तो देखा, रो रो कर कौरवी की आंखें सूज गई थी। वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन कहा, कौरवी तुम्हें कुछ नहीं आता, सारे आम तो खराब हो गए, अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? एक उपाय है, नगर में चलते हैं। सुना है राजा आलोक बहुत दयालु है, उसकी पाकशाला में कोई नौकरी दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हें काम मिल जाएगा तो तुम्हारी ओर से निश्चित होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे ढंग से कमा लूंगा। कुछ धन एकत्र हो जाने पर कोई व्यापार कर लूंगा। अब तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा आलोक का नाम सुनकर मंदाकिनी ने लंबी सांस ली। एक समय इस नरेश ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया था। आज वह राजरानी होती, किंतु हाय रे यह घमंड, आज उसी राजभवन में वह दासी बनने जा रही है। जाने के अतिरिक्त कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। कौरवी नगर में गई और राजा की पाकशाला में उसे नौकरी मिल गई। भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया। कौरवी का गर्व नष्ट हो गया था, उसका स्वभाव बदल गया था। अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और सावधान सेविका बन गई थी। रसोई घर की अध्यक्षता सुमन कुमारी उसके कार्य से अत्यंत संतुष्ट थी। बसंत पंचमी आई, राजा आलोक का जन्मदिन था। सभी सेवकों को इस दिन नरेश अपने हाथ से पुरस्कृत करते थे। दूसरी सेविका के साथ कौरवी को भी राजसभा में जाना पड़ा। जब सब सेवक पुरस्कृत हो चुके और सब सेविकाएं भी पुरस्कृत पा चुकी, तब उसे पुकारा गया। वह हाथ जोड़े मस्तक झुका सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। राजा आलोक ने कहा, कौरवी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। कौरवी चौंक पड़ी। महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। मैं परस्त्री हूँ। क्या हुआ जो मेरा पति भिक्षुक है? मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी की सोच भी नहीं सकती। वह मेरा स्वामी है। आप मुझ पर बहुत कृपा हैं, तो इतना अनुग्रह करें, पता लगाकर उसे बुला दें। मैं पाकशाला में सेवा करके प्रसन्न हूँ। महाराज चले गए और थोड़ी देर में वह भिखारी राजमहल से निकला। कौरवी उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिखारी मुस्कुराया और बोला, कौरवी मुझे ध्यान से देखो तो तुम्हें मुझ में और आलोक में कुछ सादृश्य नहीं मिलता। भेद खुल चुका था। भिखारी के वेश में उसको ग्रहण करने वाले स्वयं राजा आलोक ही थे और वह थी उनकी महारानी। राजा ने कहा, कौरवी क्षमा करना, तुम्हारे अभिमान की मुझे कोई दूसरी औषधि नहीं मिली, इसीलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। निष्कर्ष जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती है। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है और सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष संभव नहीं है। इसके साथ ही कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आशा करती हूँ मित्रों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।